हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अभिषेक गौरव फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध टॉपिक को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया, खत्म कर लिया उसको। अब इस वीडियो से हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं इसे, हम देखते हैं इसके सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात करी, पिछले वीडियो में भी बात करी कि अवध और बंगाल को इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद जीत लिया था। ये ब्रिटिशर्स के डोमिनियन में आ गया था। फिर निजाम यानी जो हैदराबाद था और कैरनेटिक, ये कैरनेटिक वॉर, 3 कैरनेटिक वॉर हुए, उसके बाद फिर ये इनके डोमिनियन में आ गया था। इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया था, तो इधर भी इनका कब्जा हो गया। मैसूर, 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, तो इन मैसूर वॉर के बाद ये भी इनके कंट्रोल में आ गया। फिर उसके बाद मराठा के साथ 3 एंग्लो मराठा वॉर हुआ, और ये भी मराठा भी इनके कंट्रोल में आ चुका है। तो ये इतना अभी तक तो कंट्रोल में आ चुका है। फिर पिछले वीडियो में, पिछले कुछ वीडियोस में हमने सिंध के बारे में बात करी। तो बेसिकली जो नेपोलियन बोनापार्ट और रसिया का कंबाइंड इन्वेजन था, उसे काउंटर एक्ट करने के लिए इन्हें चाहिए था कि ये किसी तरह अफगानिस्तान में प्रवेश करे, अफगानिस्तान में जाए, वहां पे अपने ट्रूप्स को ये करके रखे, स्टेशन करके रखे, तो ताकि अगर वो उधर से आए भी वॉर करने तो उनसे काउंटर एक्ट किया जाए। अब यहाँ पे होता क्या है कि पंजाब के रूलर होते हैं महाराजा रंजीत सिंह। अब ये पावरफुल लीडर होते हैं, पावरफुल रूलर होते हैं, इसलिए इन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम आपके ट्रूप्स को अपने टेरिटरी से गुजरने नहीं देंगे, यानी पंजाब से होकर नहीं गुजर सकती है। तो इनका था कि अब किसी तरह सिंध पे कब्जा किया जाए। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने ये भी देख लिया कि सिंध पे इन्होंने कैसे कब्जा करी, यानी इतना जो पोर्शन है इंडिया का, इतने पे तो इनका कब्जा हो चुका है ब्रिटिशर्स का। अब होता क्या है कि जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे तब तक तो ब्रिटिशर्स ने जो सिख अंपायर थी उससे पंगा उन्होंने नहीं लिया। जो भी ट्रीटी वगैरह हुआ उनसे ही अपनी मतलब ये करी, दोस्ताना रिलेशन बना के रखा। बट यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये जो सिख अंपायर होता है उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। और डाउनफॉल स्टार्ट होने के बाद ब्रिटिशर्स ये पंजाब पे भी कब्जा कर लेते हैं धीरे धीरे करके। तो यही हम पढ़ने वाले हैं कि इन्होंने पंजाब पे कैसे कब्जा करी, तो उसे हम पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसको। अब हमारा जो पहला सब टॉपिक है वो है कंसोलिडेशन ऑफ पंजाब अंडर सिक्स, यानी सिख के अंडर में पंजाब में जो सिख ने अपनी पावर स्टैब्लिश करी वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिख की शुरुआत कैसे हुई। तो सिखिज्म के बेसिकली फाउंडर जो है वो है गुरु नानक देव जी। इनका जन्म हुआ था 1469 में और इनकी मृत्यु हुई 1539 में। तो ये सिख के फर्स्ट गुरु भी रहे। और इनके बाद 9 और भी गुरुज थे जिन्होंने अपने स्पिरिचुअल टीचिंग से सिखिज्म को डेवलप किया। तो फाउंडर हो गए गुरु नानक देव जी, और उनके बाद 9 अदर सिख गुरु, यानी टोटल 10 सिख गुरु रहे हैं। इनके स्पिरिचुअल टीचिंग्स में सिखिज्म जो है वो धीरे धीरे करके डेवलप हुआ है। अब हम देखते हैं कि मिलिट्री इनमें कैसे आया, मतलब इन्होंने मिलिट्री को किस तरह से प्रमोट किया। तो बेसिकली होता क्या है कि 5th गुरु जो होते हैं गुरु अर्जन देव जी, इनकी हत्या कर दी जाती है। इनको बहुत परसिक्यूट किया जाता है जहांगीर के द्वारा, और इनकी हत्या कर दी जाती है। तो इनके जो सक्सेसर होते हैं, यानी जो 6th गुरु होते हैं गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद जी, ये क्या करते हैं कि इन्होंने अपने मतलब ताकि अपने आप की रक्षा करे, अपने आप को डिफेंड कर सके मुगल्स के अटैक से, इसलिए इन्होंने सिख कम्युनिटी में मिलिट्री को प्रमोट किया, ताकि ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन सके, ताकि अपने आप की रक्षा कर सके मुगलों से। तो गुरु हरगोविंद जी ने यहाँ पे मिलिट्री को प्रमोट किया सिख कम्युनिटीज में। अब इसके बाद होता क्या है कि गुरु तेग बहादुर जो कि 9th सिख गुरु होते हैं, इनको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। मुगल रूलर औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है, और इनको पब्लिकली सर कलम करके दिल्ली में इनकी 1675 में हत्या कर दी जाती है। तो इसके बाद फिर तो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा जरूरी होगा कि अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करें, ये अपने आप को पावरफुल बनाए, तभी ये मुगल से बच सकते हैं। अब इनके बाद इनके जो बेटे होते हैं, इनके सन जो होते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, वो आते हैं। तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिकली गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म होता है 22 दिसंबर 1666 में, यानी 1666 में इनका जन्म होता है। और गुरु तेग बहादुर जी के बाद उनकी जब मृत्यु होती है तो उनके बाद इन्हें 10th और लास्ट सिख गुरु के तौर पे इन्हें लास्ट सिख गुरु बनाया जाता है। अब त्योहार का मतलब ये वैसाखी का त्योहार होता है, और 29 मार्च 1676 को इन्हें लास्ट सिख गुरु बनाया जाता है। इसके बाद होता क्या है कि इसके बाद जो इनका हॉली स्क्रिप्चर है
गुरु ग्रंथ साहिब, उसी को गुरु मान लिया गया है। तो ये लास्ट सिख गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। 1699 में होता क्या है, गुरु गोविंद सिंह जी वैसाखी का त्योहार को ओकेजन के तौर पे चूज करते हैं और कुछ सिख्स को ये ट्रांसफॉर्म कर देते हैं फैमिली ऑफ सोल्जर सिक्स में, और उसे खालसा पंथ का नाम दिया गया। मतलब इसमें सोल्जर्स होंगे, इसमें वॉरियर होंगे। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में करी। ये खालसा पंथ का काम क्या था, ये एज ए वॉरियर काम करेंगे, एज ए सोल्जर काम करेंगे, ताकि अपने टेरिटरी को एक्सपैंड कर सके, अपने आप को डिफेंड कर सके। तो ये खालसा पंथ की स्थापना करी गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में, यानी 1699 में। अब होता क्या है कि 1708 में, यानी 1708 में इनको एसासिनेट कर दिया जाता है। मतलब सीक्रेटली इन्हें इनकी हत्या कर दी जाती है 2 अफगान्स के द्वारा। मतलब होता क्या है कि वजीर खान जो कि मुस्लिम आर्मी कमांडर होता है सरहिंद का, ये 2 अफगान को भेजता है और इनकी हत्या करवा देता है। तो इस तरह से 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या हो जाती है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ पे आपको बंदा बहादुर जी दिख रहे हैं। तो अब बंदा बहादुर जी होते क्या हैं, ये बेसिकली खालसा पंथ के ही एक सिख वॉरियर थे। तो इनके लीडरशिप में जब गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या हो जाती है, तो इनके लीडरशिप में कुछ सिख्स जो होते हैं वो मुगल के अगेंस्ट ये रिवॉल्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो उस टाइम पे मुगल रूलर बहादुर शाह था, यानी औरंगजेब की हत्या के बाद, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो फिर बहादुर शाह ही रूलर बनता है। तो बहादुर शाह के अगेंस्ट बंदा बहादुर जो होते हैं वो रिवॉल्ट छेड़ देते हैं, रिवॉल्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत जगहों को इन्होंने जीत भी लिया था। बट होता क्या है कि 1713 में यहाँ पे फारुख सियार रूलर बनता है, फारुख सियार थ्रोन पे आता है। तो 1715 में बंदा बहादुर को एक कैप्चर कर लेता है और 1716 में बंदा बहादुर की हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह से बंदा बहादुर की भी हत्या हो गई। अब इनके हत्या के बाद ये जो सिख पॉलिटी था वो लीडरलेस हो गया। कोई भी इनका एक ऐसा लीडर नहीं आया सामने जो इनको और ये कर सके, इनको एक साथ जोड़ के रख सके। तो जब लीडरलेस हुआ उसके बाद सिख जो थे वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। एक बंदई जो कि लिबरल्स विचारों के मानने वाले लोग थे, और दूसरा तत् खालसा जो कि ऑर्थोडॉक्स यानी पुराने विचार या फिर कट्टर विचार धारा को मानने वाले लोग थे। तो यहाँ पे बंदा बहादुर की जब मौत हुई उसके बाद सिख पॉलिटी लीडरलेस हुआ और 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, बंदई एंड तत् खालसा। बंदई जो लिबरल्स विचारधारा के लोग थे, और तत् खालसा जो ऑर्थोडॉक्स यानी पुराने या फिर कट्टर विचारधारा वाले लोग थे। अब ये जो इन दोनों में रिफ्ट था, इसे भाई मनी सिंह के इन्फ्लुएंस में इसे खत्म कर दिया गया 1721 में। यानी भाई मनी सिंह ने आके इन दोनों को एक साथ किया। फिर बाद में कपूर सिंह फैजुल्ला पुरिया जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं सिख को, फिर से ऑर्गेनाइज करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं अंडर द बैनर दल खालसा। तो दल खालसा के अंदर में फिर से सिख को रीऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि जो भी सिखिज्म के फॉलोअर हैं उनको यूनाइट किया जा सके पॉलिटिकली, कल्चरली और इकोनॉमिकली। अब यूनाइट करेंगे तभी तो इनका पावर एक्सपैंड हो सकता है, इनका टेरिटरी एक्सपैंड हो सकता है। तो इन्होंने कपूर सिंह फैजुल्ला पुरिया ने सिख को ऑर्गेनाइज किया, और ये जो खालसा था उसको इन्होंने 2 पार्ट्स में, 2 सेक्शन में डिवाइड किया। एक बूढ़ा दल में वेटरन्स लोग मौजूद होंगे। वेटरन्स कौन होते हैं, जो ज्यादा अनुभवी लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, तो वो लोग वेटरन्स आ जाएंगे बूढ़ा दल में। और दूसरा तरुण दल में वे लोग होंगे जो अभी यंग हैं, जवान हैं। तो ये जवानों की आर्मी होगी और बूढ़ा दल वेटरन्स की आर्मी होगी। तो इन्होंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया। अब होता क्या है कि ये जो टाइम था बेसिकली अहमद शाह अब्दाली यानी 1749 से 1767 तक अहमद शाह अब्दाली ने बहुत बार ये इंडिया पे अटैक किया, मुगल रूलर्स पे अटैक किया, इन्वेड किया और यहाँ से बहुत सारी चीजें लूट के ले गया। अब होता क्या है कि ये जो अहमद शाह अब्दाली का अटैक था, इससे तो साफ पता चल गया था, सिख को पता चल गया था यहाँ पे कि ये जो मुगल्स हैं वो अब वीक हो चुके हैं, तभी तो ये इतनी बार अटैक करके जा रहा है। तो अगर मुगल्स वीक हो गए हैं तो पंजाब में एनार्की का सिचुएशन आ गया। एनार्की मतलब अराजकता फैल गई पंजाब में। अब होता क्या है कि जब इन्हें पता चला कि ये वीक हो चुके हैं तो इनके पास एक बहुत अच्छा यहाँ पे मौका मिला कि हम फिर से अपने पावर को रीगेन कर सकते हैं, अपने पावर को स्टैब्लिश कर सकते हैं यहाँ पे। तो सिख करते क्या है कि दल खालसा के अंडर में इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, और ये जो पॉलिटिकल कंडीशन था ये इनको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इसको इनके पावर को कंसोलिडेट करने में, इनके पावर को एक्सपेंड करने में। तो ये पॉलिटिकल कंडीशन कौन सा, ये जो यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली अटैक कर रहा था बार बार, यहाँ पे मुगल वीक हो चुके थे। और 1773 में
अहमद शाह अब्दाली की भी मृत्यु हो जाती है ट्यूमर के कारण, ब्रेन ट्यूमर के कारण। तो यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली के मृत्यु के बाद भी वहाँ पे भी थोड़ा एनार्की फैल जाता है, वहाँ पे भी अराजकता फैल जाती है अफगानिस्तान में। तो इस तरह से इनके पास बहुत अच्छा मौका था, यहाँ पे इन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट किया। फिर सिख जो थे वो अपने आप को मिस्ल के तौर पे कंसोलिडेट किए। अब मिस्ल क्या होता है? मिस्ल बेसिकली एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है इक्वल और अलाइक, या फिर मिस्ल का एक वर्ड स्टेट भी होता है। तो बेसिकली मिस्ल एक सोवेरन स्टेट हो गया। तो ये ब्रदरहुड्स यानी भाईचारा ये करके अपने डेमोक्रेटिक सेटअप इन्होंने इस्टेब्लिश किया मिस्ल के तौर पे। अब मिस्ल बेसिकली वही सोवरेन स्टेट हो गया, यानी 12 मिस्ल होंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो 12 मिस्ल पे ये सिख का ही रूल होगा और सभी आपस में मतलब भाईचारा इस्टेब्लिश करेंगे, मतलब ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जैसे मराठा कॉन्फेडरेसी था सेम वैसा ही यहाँ पे हो जाएगा, ये सिख कॉन्फेडरेसी की तरह काम करेगी, एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं। और मतलब सिख का यहाँ पे थोड़ा सा अब धीरे धीरे अपने आप को यहाँ पे एक्सपैंड करने लगेंगे। तो 1763 से लेकर 1773 में बहुत सारी मिसल स्टार्ट हो चुकी थी पंजाब रीजन में, और जिसके रूलर मतलब सिख वगैरह थे। अब कहाँ से कहाँ तक, तो सहारनपुर ईस्ट की बात करें तो सहारनपुर तक में फैला हुआ था। सहारनपुर आपको यूपी में दिख जाएगा, तो यूपी तक यहाँ पे फैला हुआ था सहारनपुर में। फिर वेस्ट में बात करें तो अटॉक में, अटॉक बेसिकली पंजाब प्रोविंस अभी पाकिस्तान में मौजूद है, तो वहां तक फैल गया था इनका मिसल। सिमिलरली फिर माउंटेनियस रीजन टू द नॉर्थ यानी कश्मीर तक से लेके और इधर मुल्तान साउथ में, मुल्तान भी पाकिस्तान में मौजूद है, तो वहां तक इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर लिया था। ये जो मिसल था इनका वो धीरे धीरे करके यहाँ तक एक्सपैंड कर लिया था इन्होंने। तो ये हो गया हमारा कंसोलिडेशन ऑफ पंजाब अंडर 6। तो इसके बारे में हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सुकर चकिया मिसल और महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।